नमस्ते, हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हो। ये लाइन कहे हुए मुझे ज़माना हो गया, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और मैं आपके साथ ही कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि मैंने इन 2 ढाई सालों में जो फैमिली बनाई है लगभग 8 साढ़े 800 लोगों की, मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो कोशिश जारी थी कि मैं आगे भी इसी तरह कंटिन्यू करती रहूँ, बट कभी-कभी लाइफ़ में कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं ना जब आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता है। सो मेरी लाइफ़ में भी इस समय ऐसे ही मोड़ चल रहा है जब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता है। बस भगवान ने जो ज़िंदगी दी है उसको जी रहे हैं और कुछ नहीं। अब आप कहोगे कि मतलब ऐसा क्या हो गया है जो आप अपनी लाइफ़ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो? सो मैं आपको यही बताने आई हूँ आज वीडियो में क्योंकि इतने लॉन्ग टाइम के बाद लगभग 2 महीने करीब होने वाले हैं मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। और आज फ़िलहाल आज है जन्माष्टमी, आज मेरा फ़ास्ट भी है, मैंने पूजा-पाठ भी किया, सब कुछ किया, बहुत अच्छे से किया। भगवान से बहुत ज़्यादा इस समय प्रार्थना कर रही हूँ कि जो भी कंडीशन इस समय मेरे घर में चल रही है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, उनसे लड़ने की शक्ति देना और जो भी दुःख है हमारे लाइफ़ में उसे दूर करना, इवन सबकी लाइफ़ से दुःखों को दूर करे भगवान। सो जो हो सकता है मैं वो कर रही हूँ, बस मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरा पता नहीं मतलब मन ही नहीं होता है यार कि कुछ मैं करूँ। क्योंकि जब दुःख आता है ना तो कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, क्या नहीं करें, कैसा मतलब फ़ीलिंग ही नहीं समझ में आती है। मेरा तो दिन ऐसे चला जाता है कि मुझे पता ही नहीं चलता। मैं पहले पूरे दिन में मैं इतने काम कर लेती थी। अपना यूट्यूब वीडियोज़ भी बनाती थी, एडिट भी करती थी, अपलोड भी करती थी, घर के काम भी करती थी, बाबू का भी काम करती थी और भी बहुत सारी चीज़ें मैं कर लेती थी। बट अभी फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मैं कर पा रही हूँ इस समय। इस समय ऐसा टाइम चल रहा है ना कि आज बेसिकली मैं आप लोगों के साथ हाथ जोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे एक विनती करने आई हूँ। मुझे थोड़ी-सी हेल्प की ज़रूरत है, थोड़ी-सी नहीं बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। एक्चुअली आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने इस तरह से आई हूँ क्योंकि भगवान शायद मेरी दुआ तो नहीं सुन रहे हैं। हो सकता है मुझसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो मेरे लिए दुआ करेंगे तो हो सकता है कि भगवान ज़रूर सुने। सो इस वज़ह से मैंने सोचा कि नहीं, मैं आज किसी भी तरह अपने आप को मैंने मोटिवेट किया कि नहीं, मुझे आज ये वीडियो बनाना ही बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए और चाहे वीडियो को लोग पॉज़िटिव लें या नेगेटिव लें, बट मुझे ये वीडियो बनाना ही बनाना है। सो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, पर बहुत दिनों से मैं सोच भी रही थी बनाने के लिए, बट मैं बना नहीं पा रही थी और मतलब मैं अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं कर पा रही थी कि मैं ऐसे कैमरे के सामने बैठकर कोई वीडियो शूट करूँ। सो मेरा मन नहीं मान रहा था। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है मेरी लाइफ में, स्ट्रेस में हूँ, क्या प्रॉब्लम्स है, किस किस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, आपके ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, आपके वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं। तो मैंने बोला कि कुछ फैमिली इश्यू, मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था कि कुछ फैमिली फैमिली इश्यू है, कुछ प्रॉब्लम्स है फैमिली से रिलेटेड, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। सो बस ऐसे मैंने डाला था, बट एक्चुअली जब जब हमारा चैनल ग्रोथ नहीं हुआ होता है ना, तो हमारा जो कम्युनिटी पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा लोग उसको वॉच नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा लोगों के सामने वो आ नहीं पाता है क्योंकि हमारा चैनल वैसे भी बहुत ज़्यादा पीछे है, मतलब मेरा चैनल। सो जिनका भी चैनल, जो भी छोटे यूट्यूबर है, मैं भी एक छोटी यूट्यूबर हूँ, अभी मैंने शुरुआत ही की थी लगभग डेढ़ 2 साल, 2 ढाई साल लगभग हो गए हैं। अभी उतनी सफलता मुझे नहीं मिली है जितनी मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मैं कर ले जाऊँगी, बट शायद नहीं हो पाया मुझसे और आगे पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फ़िलहाल मैं जिस कंडीशन में इस समय हूँ, उस समय तो पता नहीं मैं वीडियो बना पाऊँगी आगे कि नहीं, बट आज मैं आप लोगों के सामने अपनी एक रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ कि मेरी एक प्रार्थना ही कह लीजिए, जो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरे लिए, मेरे पापा के लिए करें। जी हाँ, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, जिनकी वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी सारी प्रॉब्लम है, क्या बताऊँ मैं आपको। सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे पापा, आपको पता है मैंने बहुत सारे वीडियो में, बहुत सारे ब्लॉग में आपको उनको दिखाया था कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनको जो है ड्रिपिंग हो रही है, उनका डायग्नोस नहीं हो पा रहा था। 4 महीने उनका जो है इलाज चला इलाहाबाद में ही, और इलाहाबाद में कोई भी डॉक्टर, मतलब कोई भी क्या, मेरे पापा ने थोड़ी-सी मिस्टेक की कि वो और किसी डॉक्टर के पास गए नहीं। सो यहाँ पर इलाहाबाद में एक हॉस्पिटल है, मैं किसी भी हॉस्पिटल का नाम लेकर उसका नाम नहीं ख़राब करना चाहूँगी। सो पता नहीं क्या था, बट उस हॉस्पिटल में मेरे पापा का जो डिज़ीज़ था, जो मेरे पापा को डिज़ीज़ है, वो डायग्नोस नहीं हो पा रहा था।
इवन डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि डॉक्टर ने क्यों ऐसा किया। क्या उन्होंने अपनी जेब भरने के लिए ऐसा किया? इतना टाइम ले लिया उन्होंने, उनको उनको मतलब रेफ़र करना चाहिए था कहीं और कि आपके आपके बस की बात नहीं है, आप कहीं और ले जाइए। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने 4 महीने ख़राब कर दिए। 4 महीने मेरे पापा यहीं इलाहाबाद में, पापा को हम लोग समझा रहे थे कि आप बाहर जाओ, दिखा दो, बीएचयू चले जाओ, बनारस, दिल्ली चले जाओ, पर पापा नहीं गए। उनको लग रहा था, मतलब हम लोगों ने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी जिसका कोई इलाज ही नहीं होगा। सच में, मतलब ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। सो ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मेरे पापा को कैंसर हो गया है। यस। सो मेरे पापा को ऐसा कैंसर हो गया है जिसका कोई इलाज नहीं है, मतलब 1 लाख में 1 लोगों को होने वाला कैंसर उनको हो गया है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, मैंने कभी नहीं सोचा था। उनको मेसोथेलियोमा नाम का एक डिज़ीज़ हो गया है, जो कि जो कैंसर है, जो लंग्स की झिल्ली में होता है, लंग्स के बाहर परत में हो जाता है। सो उसका इलाज इंडिया में नहीं है। इवन डॉक्टर ने तो कुछ भी बोल दिया, उन्होंने कुछ भी बोल दिया कि आप लोग उम्मीद मत रखो। पर मैंने बहुत उम्मीद रखी है, मैंने बचपन से ही भगवान को बहुत माना है, बहुत प्रार्थना की है, बहुत प्रेयर की है, और आज अपने पापा के लिए बहुत सारी प्रेयर कर रही हूँ। 4 महीने उनका जो यहाँ खराब हो गया, सो 4 महीने यहाँ पर उनका टाइम डॉक्टरों ने ले लिया, और सिर्फ ये बोलते रह गए कि उनको ना पीठ में एक फोड़ा हुआ था, और उनका शुगर लेवल काफ़ी हाई रहता था, जिसकी वजह से उनका जो फोड़ा था वो ठीक नहीं हो पा रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि फोड़े की वजह से लंग्स में पानी भर जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लंग्स का पानी रेड था, जो पानी निकलता था वो रेड कलर का था, और पैथोलॉजी वाले ने बताया, डाउट किया, पर हम लोगों ने उसको टेस्ट कराने के लिए हैदराबाद और भी जगह भेजा, पर रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रही थी। इस वजह से थोड़ा-सा सब लोग ये थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, क्योंकि रिपोर्ट में कुछ आ ही नहीं रहा था। फिर लास्ट टाइम जुलाई में पापा मेरे मई से एडमिट थे पापा मेरे। मई, जून, जुलाई, हाँ 3 महीने। जुलाई में जाकर उनका जो है बॉडी एकदम काम नहीं कर रहा था, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। फिर फिर जब पानी आया लास्ट टाइम 22-21 जुलाई को, हम लोग उनको पैथोलॉजी लेकर गए। फिर वहाँ पैथोलॉजी वाले ने कहा, अब आप लोग प्लीज़ इनको बाहर लेकर जाइए यहाँ पर, क्योंकि वो 3 महीने से वो खुद उनका लंग्स का पानी निकाल रहा था, और उनकी कंडीशन भी दिन पे दिन बहुत बिगड़ती जा रही थी। पापा को बहुत समझाते थे हम लोग कि बाहर चलते हैं, दिखा देते हैं, पर पापा नहीं मान रहे थे। पता नहीं, तो किस्मत ख़राब होती है अपना, तो कहते हैं ना, बुद्धि भी काम नहीं करती है, बस यही होता है। सो पापा मेरे नहीं गए। फिर फाइनली जुलाई में जब पैथोलॉजी वाले ने बोला कि आप लोग जो है लेकर जाइए इनको बाहर, क्योंकि इनको डैम श्योर कैंसर ही है, तो सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए। फिर डिसीज़न लिया गया कि हम सब लोग पापा को लेकर जाएँगे दिल्ली। फिर पापा को लेकर दिल्ली गए, वेदांता हॉस्पिटल। वेदांता लेकर गए, पर वेदांता में एडमिट नहीं लिया, पापा को एडमिट नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप कहीं और ले जाइए। हमारे एक दूर के रिलेटिव है, उनकी बेटी डॉक्टर है वहीं पर, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप हमारे हॉस्पिटल आ जाओ। जो है बायोप्सी होना था, जिससे कैंसर डिक्लेयर हो जाता, कैंसर क्लियर हो जाता कि है या नहीं है। तो बायोप्सी करने में उन्होंने लगभग 15 दिन लगा दिए, और उनका जो है
और बायोप्सी की रिपोर्ट भी लगभग 5 से 6 दिन में आती है, तुरंत आती भी नहीं है, पर फिर भी उन्होंने लगभग 15 दिन लगा दिए। लगभग 12 दिन के बाद उनका बायोप्सी हुआ, फिर उसके बाद 5 दिन के बाद उनकी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में उनको कैंसर है ये निकला। मतलब जिस चीज़ के लिए हम लोग 4 महीने से डर रहे थे, ये था कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अचानक से इतनी बड़ी बीमारी निकल कर सामने आई ना, ऐसा लगा जैसे हाथ से सब कुछ फिसल गया, सब कुछ चला गया। ऐसा लगा इस बीमारी का नाम सुनते ही ना, मैं अपने पापा को बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनको इस दर्द में नहीं देख पा रही हूँ। मुझे मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो जाए, पर फिर वहाँ दिल्ली हॉस्पिटल से हम लोग जब कैंसर निकला बायोप्सी के बाद, तो हम लोग ने डिसीज़न लिया कि अब वो कैंसर हॉस्पिटल नहीं था, तो डिसीज़न ये लिया गया कि अब उनको जो है लेकर किसी स्पेशलिस्ट के पास हम लोग जाते हैं। तो पहला डिसीज़न लिया गया कि उनको बॉम्बे लेकर जाया जाए, टाटा महामना। पर फिर ये लगा कि जैसे वेदांता में उनको एडमिशन नहीं मिला, एडमिट नहीं किया गया, कहीं वहाँ पर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे। तो बनारस में मेरा घर है, मतलब मेरा ससुराल है, और हम लोग रहते हैं इलाहाबाद में, आपको पता है। सो घर होने की वजह से ये था कि हाँ, वहाँ पर रहकर अच्छे से इलाज हो जाएगा पापा का। और टाटा महामना बॉम्बे का ही ब्रांच था, तो ये हुआ कि पापा को बनारस लेकर चलते हैं। फिर सब दिल्ली से बनारस लेकर आए, पहले दिल्ली से इलाहाबाद ट्रेन आई। पापा को इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं उनसे मिलने गई स्टेशन, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था, सुबह वो 7 साढ़े 7 बजे के करीब यहाँ आ गए थे 24 जुलाई को इलाहाबाद। नहीं, 24 जुलाई को नहीं, 24 अगस्त को, सॉरी 24 अगस्त को वो आ गए थे इलाहाबाद, और उसी के जस्ट पहुँचने के 1 घंटे बाद उनकी बनारस के लिए ट्रेन थी, जो कि लेट हो गई थी, लगभग 1.5-2 घंटे पे आई थी। तो घर नहीं जाना था, और स्टेशन पे आपको मैं बता नहीं सकती किस तरह से पापा बैठे थे ना, मैं आपको नहीं बता सकती। वो बैठ ही नहीं पा रहे थे, उनको इतना ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था, सांस लेने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब मैं उनके सामने रो भी नहीं सकती, क्या बोलूँ उनको। मतलब रोना आता है अंदर से एकदम, लेकिन खुद को मजबूत करना पड़ता है। कैसे उनको खुद मोटिवेट करना है, हम कैसे कमज़ोर पड़ सकते हैं। फिर पापा से मिलने में गई, फिर पापा से मिलकर मैं आ गई, पापा लोग चले गए। फिर उसी दिन उनका सारा टेस्ट बनारस में हो गया, मेरे हस्बैंड पहुँच चुके थे पहले ही बनारस। तो उसी दिन उनका लगभग टेस्ट हो गया था, एक टेस्ट बचा था पेट स्कैन, जो होना था 31 अगस्त को, जिस दिन रक्षाबंधन था। तो रक्षाबंधन के लिए हमें भी जाना था बनारस, तो 24 का सारा टेस्ट करवा कर ये वापस आ गए थे। फिर हम लोग गए थे 30 को, हम लोग यहाँ से 29 को हम लोग यहाँ से चले गए थे, 29 को हम लोग चले गए थे बनारस। ये था कि कुछ दिन पापा के साथ रह लेंगे, तो हम लोग रक्षाबंधन के उससे गए थे। फिर 31 को पापा का पेट स्कैन हुआ, जिसमें पापा को निकला कि मेसोथेलियोमा है, जो कि 1 लाख में 1 लोगों को 1 लाख में 1 लोग को होने वाली बीमारी है। मतलब भगवान बीमारी दी भी तो कौन सी है, कम से कम ऐसा कैंसर देते जो ठीक हो जाता, उम्मीद होती। डॉक्टर ने साफ-साफ कह दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है। मतलब क्या? मेरे पापा ने आज तक कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं किया, कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया, पर उनके साथ इतना बुरा कि उनको ज़िंदगी मौका ही नहीं दे रही है जीने का। हाँ, इतना मतलब अभी तक मैंने पापा को बताया नहीं है, मतलब हम लोगों ने पापा को ये नहीं बताया है, बट उनको पता है, उनको हर चीज़ का पता है। क्योंकि जब इंसान अपने बारे में इंसान बहुत अच्छे से जानता है कि वो क्या फ़ील कर रहा है, वो कैसा फ़ील कर रहा है। 31 को जब उनका पेट स्कैन हुआ, उस दिन शाम तक रिपोर्ट आ गई थी। 31 को ये स्कैन हुआ, 31 की शाम तक ऑनलाइन रिपोर्ट आ गई थी, तो हम लोगों ने सर्च किया, फिर हम लोगों को पता चला। फिर दूसरे दिन डॉक्टर को दिखाने गए कि डॉक्टर क्या बोलते हैं, डायग्नोस तो हो गया सारी चीज़ें, बट डॉक्टर क्या बोलते हैं, इसका इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता है। फिर डॉक्टर ने क्लियर कर दिया कि कोई चमत्कार नहीं हो सकता, कोई भी चमत्कार नहीं हो सकता। आप लोग उम्मीद मत रखिए। मतलब क्या ये होना था मेरे पापा के साथ, ये जिन्होंने सबके लिए अच्छा किया, हमेशा अच्छे काम किए, हमेशा सबकी मदद की, उनके साथ इतना बुरा। फिर हम लोगों ने अपने मतलब अब समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। बहुत सारी मन्नतें मांगी हैं भगवान से, भगवान मेरे पापा को ठीक कर दो, कुछ सालों के लिए ही सही, पर उनको ठीक कर दो।
मतलब यार थोड़ी सी तो उम्मीद दे दो भगवान, थोड़ी सी उम्मीद दे दो। मतलब नहीं 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 देखा जा रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। इतनी सारी प्रार्थनाएं कर ली, उनका कीमोथेरेपी के लिए बुलाया गया था उनको आज है 7 सितंबर, उनको लगभग 5 सितंबर को बुलाया गया था कीमोथेरेपी के लिए। डॉक्टर ने बोला था सिर्फ कीमोथेरेपी इसका इलाज है, तो उन्होंने उसके बाद एक डेट दे दी कि आप कीमो के लिए 5 सितंबर को आइए। तो फिर आज को पापा गए, पर उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है, सांस लेने में दिक्कत, उनको एक पाइप भी लगा दी है लंग्स के पास, तो उससे डेली डेली घर में पानी निकल जा रहा था, पर फिर भी उनको इतनी ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है कि नहीं बता सकते, वो तो सिर्फ वही फील कर सकते हैं। और 5 से वो एडमिट है, उनको एडमिट कर लिया डॉक्टर ने, और उनकी बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है अच्छा। अगर उनकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगी तो कीमोथेरेपी नहीं शुरू हो पाएगी, कीमो सेशन नहीं शुरू हो पाएगा, और कीमो सेशन नहीं शुरू हो पाएगा तो उनका इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि कीमो ही होप है, कीमो से ही कुछ हो सकता है। बस मैं आप सबसे ये बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे पापा के लिए प्रार्थना करिए, प्लीज़ मेरे पापा के लिए प्रार्थना करिए कि उनकी बॉडी रिस्पॉन्स करे, उनकी बॉडी ठीक हो जाए, कीमो सहने लायक हो जाए, वो स्वस्थ थोड़े से हो जाए, ताकि उनका इलाज अच्छे से हो सके। भगवान मेरी तो नहीं सुन रहे हैं शायद, पर आप सब लोग कहते हैं ना, एक लोग की दुआ नहीं सुनेगा, पर जब 10 हाथ उठेंगे तो सुनेगा ना। तो प्लीज़ मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे पापा के लिए प्रे करिए, वो ठीक हो जाए। प्लीज़ आप सब लोग प्रार्थना करिए, बस अब इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊँगी। थैंक यू मेरी पूरी बात सुनने के लिए और मुझे समझने के लिए। अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है और आपको समझ में आ गया है कि मैं क्यों इतना परेशान हूँ, क्यों स्ट्रेस में हूँ, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए और मेरे पापा के लिए प्रार्थना करिए, बस प्रे करिए कि वो ठीक हो जाए। प्लीज़ 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 प्लीज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।